जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भक्त और भगवान की एक बहुत ही प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी। इस लीला कथा को सुनकर आपकी आंखें भी लड्डू गोपाल अपने कान्हा के प्रेम में नम हो जाएगी। अपने लड्डू गोपाल अपने कान्हा की लीलाएं जब हम महसूस करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। हम अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करते हैं। हम भक्त चाहते हैं कि हमारे लल्ला, हमारे ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ लीलाएं करते रहें। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की इस अद्भुत लीला कथा को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कृपया आप लोग भी इसे दिमाग से ना सोचकर कृपया करके दिल से महसूस कीजिएगा, हृदय से सुनिएगा। आप लोगों को भी बड़ा ही आनंद आएगा। यमुना नदी के किनारे फूस की एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। वह बूढ़ी स्त्री अत्यंत अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही थी। जीवन यापन करने योग्य कुछ अति विशेष वस्तुएं जैसे उनके पास एक चारपाई, कुछ पुराने बर्तन, बस यही उसकी संपत्ति थी। उस कुटिया में इन सब के अतिरिक्त उस स्त्री की एक सबसे अनमोल धरोहर थी। वह थे श्री 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 कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा विग्रह। घुटनों के बल बैठे, दोनों हाथों में लड्डू लिए, मानो ऐसा कह रहे हो कि मैया आ जाओ ना, एक लड्डू तोरे भी दे दूं। उस वृद्धा ने बाल गोपाल के साथ स्नेह का एक ऐसा बंधन जोड़ा हुआ था जो अलौकिक था, एक अटूट बंधन, हृदय से हृदय को बांधने वाला। शरणादाता और शरणागत के बीच एक अटूट बंधन, मतलब भक्त और भगवान के बीच का एक अटूट बंधन। उस बंधन में ही उस वृद्धा स्त्री को परमानंद की अनुभूति होती थी, परम आनंद की प्राप्ति होती थी। वृद्धा की सेवा वात्सल्य रस से भरी होती थी। वह बाल गोपाल को अपना ही पुत्र मानती थी। उनके लिए गोपाल का विग्रह ना होकर साक्षात गोपाल थे, जिसके साथ बैठकर वो बातें करती थी, लाड लड़ाती थी, स्नान भोग का प्रबंध करती थी। वृद्धा की आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था, होता भी क्या अब वो जाने और उनके गोपाल जाने। चारपाई के पास ही चौकी पर गोपाल के बैठने और सोने का प्रबंध कर रखा था। चौकी पर वस्त्र बिछाकर बुढ़िया माता गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी और अपने कुटिया का द्वार अधिकांश बंद ही रखती थी। वृद्धा माता की एक ही तो अनमोल निधि थी जो उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी, कहीं किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए। कुटिया के भीतर दो ही प्राणी थे, तीसरे किसी की आवश्यकता भी तो नहीं, और आवे भी कौन? किसी का स्वार्थ न साधे तो कौन आवे। वृद्धा माता को किसी से सरोकार ही नहीं था, उन्हें किसी से भी मतलब नहीं था। दिन भर में 2-3 बार गोपाल हट कर बैठता था कि मैया मैं तो लड्डू खाऊंगा, तो पास ही स्थित हलवाई की दुकान तक जाकर उनके लिए ले आती थी, कभी जलेबी तो कभी कुछ और। पहले तो हलवाई समझता था कि स्वयं ही खाती होगी माता, पर जब उसे कभी भी खाते हुए नहीं देखा तो पूछा, मैया किसके लिए ले जावे है मिठाई? वृद्धा माता मुस्कुराकर बोली, भैया अपने लाला के लिए ले जाओ हूँ। हलवाई ने अनुमान किया कि वृद्धा सठिया गई है, अर्थात अर्ध विक्षिप्त है, सो मौन रहना ही उचित समझा। वैसे भी उसे क्या, मैया दाम तो दे ही जाती है, अब भले वो मिठाई कुछ भी करे। वृद्धा मैया एक हाथ से लठिया ठटकाती हुई मिठाई को अपने आंचल से ढककर ले जाती थी कि कहीं किसी की नजर न लग जावे। कुटिया का द्वार खोलने से पहले चारों ओर अच्छी से देखती थी और तीव्रता से भीतर प्रवेश करके द्वार को बंद कर लेती थी। एकांत में लल्ला भोग लगाएंगे। अब लल्ला तो ठहरे लल्ला, कुछ भोग लगाते और फिर कह देते, अब खावे को मन नहीं, तू बढ़िया से बनवाई के नाही लाई। मैया कहती, अच्छा लल्ला, कल हलवाई से कह के अपने कन्हैया के लिए खूब बढ़िया सो मीठो लाऊंगी, पर अगर खाने का मन नहीं है तो तू रहने दे। वृद्धा माँ का शरीर अशक्त हो चुका था।
असक्तावास नित्य प्रतिदिन वो कुटिया की साफ सफाई नहीं कर पाती थी, सो कुछ प्रसाद कुटिया में इधर उधर पड़ा रह जाता था। प्रसाद की गंध से एक दो चूहे आ गए और प्रसन्नता से इधर उधर गिरे प्रसाद को ग्रहण करने लगे। कभी कभी तो लल्ला के हाथ से खाना खाने का भी चेष्टा करने लगे। दोस्तों, यहाँ हमारे लाला की लीला देखिएगा। हमारे ठाकुर जी की अपने भक्त के साथ लीला, कैसे तुतलाते हुए मैया से बात करते हैं। लल्ला चिल्लाते हुए घबराते हुए मैया से बोलते हैं, मैया ओ मैया, ये सब खाई जा रहे हैं, मोते छीन रहे हैं। मैया अपने डंडे को फटकार कर चूहे के उपद्रव को शांत करती है। एक बार द्वार खुला पाकर एक बिल्ली चूहे के पीछे आ जाती है। वह अपनी ताक में लगी रही। फूस की झोपड़ी में तो छत वैसे ही कमजोर होता है। वो फूस के रास्ते से निगरानी चौकी बना ली और गाहे बगाहे वहीं से झांक झांक कर चूहों की टोली देखती रहती है। चूहा और बिल्ली की धीमा गश्ती के बीच दो असक्त प्राणी, एक छोटो सो हमारा लल्ला और दूसरा एक वृद्ध महिला, बालक भाई से पुकारे और वृद्धा डंडा फटकारे। एक रात्रि के समय सब निद्रा के आगोश में थे, मैया भी और लाला भी। तभी बिल्ली को कुछ भनक लगी और उन्होंने कुटिया के भीतर छलांग लगा दी। धप का शब्द हुआ। चूहे तो भाग निकले, किंतु लाला भय से चिल्लाकर उठ गया, मैया बिलैया आ गयो, मैया उठना, बिलैया आ गयो। मैया उठ बैठी और अपने सोटे को फटकार कर, अपने डंडे से फटकार कर बिल्ली जहाँ से आई थी वहीं त्वरित भाग जाती है। मैया ने गोपाल को हृदय से लगाया और बोली, लाला तू तो भगवान है, तब भी बिलैया से डरे है। लाला प्रेम पूर्वक बोले, मैया भगवान भगवान मैं नहीं जानू, मैं तो तेरो लाला हूँ, मोय तो सबसे डर लागे है। तू तो मोय अपने पास सुलाई लेकर, फिर मोय डर नहीं लागेगो। लल्ला की तुतलाती हुई आवाज में ये सारी बातें सुनकर वृद्धा माँ तो विभोर हो उठी। खुशी से मस्तक पर हाथ फेरने लगी और खटोले पर अपनी छाती से लल्ला को सटाए लिया। दोस्तों, एक बात हम भक्तों को सदा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है, अगर हमें अपने लाला पर भरोसा है, तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता। वृद्धा माँ वात्सल्य के दिव्य प्रेम रस से ऐसे भर गई है कि उसके सूखे स्तनों से दिव्य अमृत स्रोत प्रकट हो गया और गोपाल बड़े प्रेम से भरकर इस दिव्य दूध रस का पान कर रहे थे। एक बार स्तन से मुंह हटाकर तुतलाकर बोले, मैया यशोदा, किंतु मैया को सुध कहाँ। कोटि कोटि ब्रह्मांड उनकी चरण वंदना कर रहे थे। उनका दिव्य अनंत ब्रह्मांडों में नहीं समा रहा था। अनंत हो चुकी थी मैया। अब शब्द कहाँ, भक्त कहाँ, भगवान कहाँ। मैया तो कन्हैया में लीन हो चुकी थी। दोस्तों, वृद्ध माता और हमारे लाला के इस अद्भुत लीला कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं साथ ही ईर्ष्या एवं द्वेष को त्याग देना चाहिए। आपकी मनोवृत्ति यह ब्रह्मांड को धारण कर लेगी, जैसे वृद्धा माँ ने कन्हैया को धारण कर लिया। अगर ये सारी चीजें हम कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक चीज जान लीजिए, मृत्यु उपरांत नरक नहीं जाएंगे या आपकी अगति अथवा दुर्गति नहीं होगी, बल्कि देवलोक जाएंगे या ब्रह्मलीन होंगे। यदि धर्म को धारण करेंगे, यम नियम का अनुसरण, धर्म का मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, भगत के बस में है भगवान, ये बात तो आप सभी को पता है और आज की यह लीला कथा हमें उसी चीज की सीख देती है। हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने लल्ला से, अपने ठाकुर जी से कभी भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। हमें अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा में कभी किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए।
आशा करती हूँ आप सभी को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं सुन सके। अगर आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल में बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।